everyone, welcome to our YouTube channel. Today's portion, it's related to your English grammar portion, a very important portion from your English grammar. It is known as edit, कुछ लोग इसको editing भी बोलते हैं. Very important for class 9th, 10th and 11th student. चलिए आइए इसको समझते हैं. इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा. After each and every lines you are having a blank. Blank के बाद इंडिकेशन के रूप में आपको A, B, C, D इंडिकेट किया रहेगा. आपको समझना है कि हर लाइन के बाद अगर आपने एक ब्लैंक दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हर लाइन में एक एरर है. उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है, वो इनकरेक्ट कहलाएगा और उसको आपको सुधार करके बगल में करेक्ट करना है. जब आप इसका आंसर बनाओगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको केवल क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करना है. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इंडिकेट कीजिए. वहां पे लिखिए इनकरेक्ट, करेक्ट और उतने ब्लैंक ले लीजिए जितने की इस क्वेश्चन में लाइंस हो. जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया है ए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है. आप नीचे आ जाइए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच तक चले जाइए और आपको केवल इतना ही से मतलब है. ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहने दीजिए, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. आइए सीखते हैं इसको बनाते कैसे. आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि migratory birds have fascinating human beings for more years because of its uncanny ability. जो भी ऐसे पक्षी जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं, वो अपनी विशेषताओं की वजह से इंसानों को सालों से चौंकाते आए हैं. क्योंकि कहां से आते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं और उसी सीजन को खत्म करने के बाद जहां से आते हैं वहां चले भी जाते हैं. पता नहीं इनके पास कौन सा गूगल मैप होता है. आप समझ सकते हो मेरी बात को, जिस कारण से ये 1600, 2000, कभी-कभी तो 20-20 हजार का किलोमीटर ये लोग तय करके यूरोप से एशिया में पहुंच जाते हैं. अपने सीजन को ये लोग स्पेंड करते हैं और दोबारा अपने नेटिव प्लेस में ये लोग रिटर्न भी हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को यहाँ पे माइग्रेशन कहा जाता है और जो चिड़िया इस माइग्रेशन को करती है उसको माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम दिया गया है. फाइंडिंग देयर वे होम थ्रू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, क्योंकि इनके अंदर एक एबिलिटी है कि हजारों हजार मील तक ये अपने घर के रास्ते को खोज लेते हैं. जबकि आप इमेजिन कर सकते हो कि ऊपर आसमान में ना ही कोई रोड मैप है, ना ही कोई रोड इंडिकेटर है. उन्हें बस केवल उस खुले आसमान में जाना है. पता नहीं इनके पास ऐसी क्या एबिलिटी है कि ये बिना रास्ता भटके अपने जगह पे पहुंच भी जाते हैं. And then now a new studies found a scientific reason on it that birds have magnetic beaks who help them navigate. और आजकल एक नई थ्योरी आई है, एक स्टडी सामने आई है जो कुछ साइंटिस्टों ने बताया है कि ये चिड़िया ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके चोंच में एक मैग्नेटिक कुछ एक फोर्स पाया जाता है जिस वजह से इनको अपने रास्ते को खोजने में आसानी होती है. तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे बेसिक्स ग्रामर जो है वो हमारे को मदद करते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए. चलिए ध्यान दीजिएगा. सो माइग्रेटरी बर्ड्स हैव फैसिनेटिंग. आपको एक बात पता होना चाहिए, हैव, हैज एंड हैड विल कंटेन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे ये फैसिनेटिंग एरर है क्योंकि इस फैसिनेटिंग को आपको करना होगा फैसिनेटेड. ओके, बिकॉज ऑफ हैव, हैज एंड हैड. ओके, नेक्स्ट फॉर मोर इयर्स बिकॉज ऑफ. देखिए साल को आप गिन सकते हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल. तो साल को जब हम सालों की बात करेंगे उसको हम काउंट भी कर सकते हैं. तो मोर मच करने की जरूरत नहीं है. हियर वी हैव टू यूज मेनी, क्योंकि आप इस साल को काउंट कर सकते हो. आप बनाओगे तो यहाँ मैं केवल बगल में बना दे रहा हूँ. सो दिस वन इज मेनी. ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स अनकैनी एबिलिटी. हम किसी एक चिड़िया की बात नहीं कर रहे हैं. ऐसा माइग्रेशन करने वाले मे बी पॉसिबल वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, पता नहीं दुनिया में कितने हो. दैट मीन्स दे आर मोर देन वन. तो इट्स ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा देयर, बिकॉज दे आर द बर्ड्स जो माइग्रेशन करते हैं. दे आर मोर देन वन. ओके, फाइंडिंग देयर वे बैक. फाइंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एबिलिटी टू फाइंड. सो फाइंडिंग को क्या कर दीजिए, टू फाइंड कर दीजिए. नेक्स्ट, थ्रू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. कहां से, कहां से? तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से. आपको पता है थ्रू भी एक प्रीपोजिशन ही है, लेकिन हमारे को थ्रू न लिख करके यहाँ पे फ्रॉम करना चाहिए क्योंकि हमको पता है कि
थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, तो कितने माइल से, तो थाउजेंड्स माइल से। तो से के लिए यहाँ पे हमारे को थ्रू ना होकर के क्या होना चाहिए था, फ्रॉम होना चाहिए था। नेक्स्ट इज नाउ ए न्यू स्टडी इज फाउंड, फिर यहाँ पे देखिए इज फाउंड को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कब, जब ये सेंटेंस पैसिव होता था, बट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एक्टिव, मतलब यहाँ पे इस इज को आपको करना होगा हैज, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, सब बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट, रीजन ऑन इट, किसी भी चीज के पीछे रीजन होता है, किसी भी चीज के ऊपर रीजन नहीं होता है। तो रीजन ऑन ना होकर के रीजन बिहाइंड होना चाहिए। और आपको पता है दिस पर्टिकुलर लास्ट लाइन, मैग्नेटिक विक्स हु हेल्प देम नेविगेट, दिस इज योर प्रैक्टिस। सो वट एवर द आंसर जो आपके मन में आ रहा है, आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।